आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे अदालती निजाम की जरूरत पर जोर दिया है जो आसानी से तेजी से और सबको यकसां तौर पर इंसाफ फराहम करे। वजीर आजम ने अदालत में मकामी जबान को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया ताकि लोग खुद को अदालती अमल से जुड़ा हुआ महसूस करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुल्क में 12 से 14 साल की उम्र के 60% से ज्यादा बच्चों के कोविड का पहला टीका लगा दिया गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने इस साल की 4 धाम यात्रा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। शिमाल मगरिब और वस्ती भारत में 122 साल में अप्रैल के महीने में सबसे सख्त गर्मी पड़ी है। श्रीलंका में अपोजिशन महिंदा राजापक्सा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज मर्दों के हॉकी के फाइनल में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का मुकाबला गुरु नानक यूनिवर्सिटी से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे अदालती निजाम की जरूरत पर जोर दिया है जो आसानी से, तेजी से और सबको यकसां तौर पर इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में हमारा नजरिया इसी तरह के अदलिया के निजाम का होना चाहिए। वो कल नई दिल्ली में रियासतों के वुज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि हमारी तरजीह इस तरह के सवालात होने चाहिए कि जब मुल्क आजादी के 100 बरस मुकम्मल करे उस वक्त हम किस किस्म का अदालती निजाम देखना चाहेंगे। अमृतकाल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत अदालती निजाम में टेक्नोलॉजी के इम्कानात को डिजिटल इंडिया मिशन के लाजमी जुज़ के तौर पर तस्वुर करती है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट मुल्क में मिशन की तर्ज पर नाफिज किया जा रहा है। वजीर आजम ने अदालतों में मकामी जबानों की हौसला अफजाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे अदालती निजाम में आम लोगों के एतमाद में इजाफा होगा। बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि अदलिया आइन का सरपरस्त है और कानून साजिया शहरियों की उमंगों की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तवाजुन मुल्क में एक मौसर और मुकर्ररा वक्त में कायम किए जाने वाले अदालती निजाम का खाका तैयार करेगा। वजीर आजम ने कैदियों के बारे में जिन पर मुकदमा चल रहा है कहा कि आज मुल्क में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गरीब और मामूली घरानों से है। उन्होंने वुज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर जोर दिया कि उनके मुकदमों का तरजीही बुनियाद पर निपटारा किया जाए। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि तफसीली बहस व मुबाहिसे के बाद कानून बनाना चाहिए और इसमें मुतल्लिका लोगों की जरूरतों और उमंगों को शामिल किया जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू और कई रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के वुज़राए आला मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के यौम तासीस पर गुजरात के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और दीगर बहुत सी अजीम शख्सियतों के नजरियात से तहरीक लेकर गुजरात के अवाम उनकी गुनागों कामयाबियों से काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आने वाले सालों में गुजरात तरक्की की जानिब गामजन हो। जनाब मोदी ने महाराष्ट्र दिन के मौके पर भी महाराष्ट्र के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम ने बहुत से शोबों में जबरदस्त तरक्की की है। उन्होंने महाराष्ट्र के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का सरकारी दौरा करेंगे। इस साल वजीर आजम का यह पहला गैर मुल्की दौरा होगा। बर्लिन में अपने दौरे के पहले मरहले के तहत वजीर आजम जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ बाहमी बातचीत करेंगे।
دونوں لیڈر بھارت جرمن بین حکومتی صلاح مشورے کے 6 ایڈیشن کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ 2 سال میں ایک مرتبہ ہونے والی IGC ایک منفرد مذاکرات کا فارمیٹ ہے جس میں دونوں ملکوں کے بہت سے وزراء شرکت کرتے ہیں۔ جرمن چانسلر کے ساتھ وزیر اعظم کی یہ پہلی IGC میٹنگ ہوگی اور جرمنی میں نئی حکومت کے بعد حکومت سے حکومت کے درمیان اس طرح کا یہ پہلا صلاح مشورہ ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمن چانسلر اولاف شولز مشترکہ طور پر کاروباری تقریب سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی جرمنی میں بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت اور خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کی دعوت پر سرکاری دورے پر کوپن ہیگن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دوسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے جس کی میزبانی ڈنمارک کر رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم فریڈرکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ملکہ مارگریٹ کے دویم کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان گرین اسٹریٹجک شراکت داری اپنی نوعیت کا پہلا بندوبست ہے۔ یہ دورہ پیش رفت کا جائزہ لینے کا ایک موقع دونوں ملکوں کو فراہم کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کثیر رخی تعاون کو مزید بڑھانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم بھارت ڈنمارک کاروباری فورم میں شرکت کریں گے اور غیر مقیم بھارتیوں سے خطاب بھی کریں گے۔ دوسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نارڈک کے دیگر لیڈروں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے جن میں آئس لینڈ کے وزیر اعظم، ناروے کے وزیر اعظم، سویڈن کے وزیر اعظم اور فن لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ سربراہ میٹنگ کے دوران عالمی وبا کے بعد معاشی بحالی، آب و ہوا میں تبدیلی، اختراع اور ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، عالمی سیکیورٹی منظرنامے اور آرکٹک خطے میں بھارت نارڈک تعاون جیسے موضوعات پر توجہ دی جائے گی۔ پہلی بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ اسٹاک ہوم میں 2018 میں ہوئی تھی۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم مختصر وقت کے لیے پیرس میں رکیں گے اور فرانس کے صدر کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ بھارت اور فرانس اس سال اپنے سفارتی تعلقات کے 75 سال پورے ہونے کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ دونوں لیڈر میٹنگ کے دوران کلیدی شراکت داری کے سلسلے میں ایک امید افزا ایجنڈا طے کریں گے۔ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں مزدوروں کی خدمات کے اعزاز میں منایا جاتا ہے۔ یہ یوم مئی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں سماجی حقوق اور اقتصادی حصولیابیوں میں مزدوروں کی قربانیوں کو خراج پیش کرنا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے حکومت کے ای مارکیٹ جیم پورٹل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے آرڈر کی مالیت 2021-22 میں 15,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے جو اب تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق پچھلے مالی سال کے مقابلے یہ 250% زیادہ ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ ملک میں 12 سے 14 سال کی عمر کے 60% بچوں کو کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں ڈاکٹر مانڈویہ نے ٹیکہ لگوانے والے بچوں کو مبارکباد پیش کی۔ 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت ٹیکہ کاری مہم کا آغاز گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو ہوا تھا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 2 کروڑ 86 لاکھ بچوں کو کووڈ کا پہلا ٹیکہ جبکہ تقریباً 66 لاکھ بچوں کو کووڈ کا دوسرا ٹیکہ لگ چکا ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 189 کروڑ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کل 23 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ سرکار نے اس سال کی 4 دھام یاترا کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں جو منگل کو اتراکاشی ضلع میں گنگوتری اور یمنوتری مندروں کے کھلنے کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ تمام عقیدت مندوں کے پہنچنے سے قبل ریاستی سرکار کے پورٹل پر ان کے رجسٹریشن کو لازمی بنایا گیا ہے، لیکن کووڈ کے لازمی ٹیسٹ اور یاتریوں کے لیے ٹیکہ کاری کے سرٹیفکیٹ کی چیکنگ ضروری نہیں ہے۔ رودر پریاگ ضلع میں کیدارناتھ مندر 6 مئی کو کھل جائے گا اور چمولی ضلع میں بدری ناتھ مندر 8 مئی کو کھلے گا۔ توقع ہے کہ یاترا کے لیے اس سال یاتریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آئے گی۔ یہ یاترا 2 سال میں پہلی مرتبہ کووڈ سے منسلک بندشوں کے بغیر ہو رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے تعمیراتی پروجیکٹس کا جائزہ لینے کے لیے کیدارناتھ کا دورہ کیا جبکہ 4 دھام یاترا کے پیش نظر تیاریاں جاری ہیں۔ ستیہ رے کے یوم پیدائش کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر اطلاعات و نشریات کی وزارت نے نامور فلم ساز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر ممبئی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ایک 3 روزہ فلم فیسٹیول کا انعقاد شامل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2 मई 1921 में कोलकाता के एक दानिश्वर और खुशहाल घराने में पैदा हुए सत्यजीत रे, जो एक अजीम दास्तान गो थे, सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो भारत और पूरी दुनिया के लिए यकसा तौर पर अहम है। वो अपनी फिल्मों में जबरदस्त इंसानियत परस्ती, गहरे मुशाहिदे और किरदारों और सूरत हाल को बारीक बीनी से संभालते थे। अगरचे इब्तिदा में वो नौ हकीकत पसंदाना रिवायत से मुतासिर थे, उनकी फिल्में किसी खुसूसी जुमरे या अंदाज से वाबस्ता नहीं है, बल्कि दास्तान गोई का उनका अंदाज हर दौर के शायकीन को किसी न किसी तरह से मुतासिर करता है। सत्यजीत रे का सिनेमा दानिशमंदी और जज्बात का नादिर इम्तजाज है, जिसके सिले में उन्हें मुल्क के अजीम तरीन सिविलियन एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया था। खबरनामे के लिए तन्वी खुराना की रिपोर्ट। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि शिमाल मगरिब और वस्ती भारत में 122 साल में अप्रैल के महीने में सबसे सख्त गर्मी पड़ी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, जो 122 साल में सबसे ज्यादा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में वस्ती भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.78 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है, जबकि शिमाल मगरबी भारत में दर्जे हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से तकरीबन 3.35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले का मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के दहशतगर्दों और उनके हामियों के साथ राब्ते में था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमन कानून के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि अहमद मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मदद फराहम करने के लिए बहुत से मुल्कों में रुपए भी भेजता था। श्रीलंका में अपोजिशन और समागी जना बालावग्या के लीडर सजीत प्रेमदासा ने कहा है कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलास के दौरान वजीर आजम महिंदा राजापक्सा के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। प्रेमदासा ने यह ऐलान उस वक्त किया है जब वो समागी बाला मार्च के शुरू होने के 5वें दिन इज़हार ख्याल कर रहे थे, जिसका एहतमाम समागी जाना बालावाग्या ने कल यकला में हुकूमत के खिलाफ किया है। प्रेमदासा ने कहा कि राजापक्सा की हुकूमत को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, जिसने 2 साल के अंदर मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मर्दों के हॉकी की मौजूदा चैंपियन बेंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी की टीम आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के फाइनल मैच में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सामना करेगी। राउंड रॉबिन मरहले में बेंगलौर यूनिवर्सिटी कोई मैच नहीं हारी है और वो पूल ए में सरे फहरिस्त है। दूसरे सेमीफाइनल में उन्होंने शूटआउट में सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी को हराया था। इसी पूल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। 9 मैचों में मुंबई इंडियंस की ये पहली जीत है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रियासतों के वज़ीर आला की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को पहली खबर के तौर पर पेश किया है। ज़ेर समाअत कैदियों के मामलात को इंसानी जज्बात की बुनियाद पर तरजीह दी जाएगी। अदालतों में मकामी ज़बानों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलना चाहिए, तब अदालती निज़ाम से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे लोग। ये बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक और खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका उन्वान है चीनी कंपनी शाओमी इंडिया के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त। ईडी ने यह कार्रवाई की। भारत ने दुनिया में अपनी इनफरादी सकाफत की बदौलत नई शनाख्त हासिल की। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने सहारनपुर में मुख्य यतन योग संस्थान के 49वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफ़े पर जगह दी है। जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने एक दूसरी खबर को उजागर किया है, जिसकी सुर्खी है शिमाल मशरिक और वस्ती भारत में शिद्दत की गर्मी, दिल्ली समेत कई रियासतों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से पार। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे अदालती निजाम की जरूरत पर जोर दिया है जो आसानी से, तेजी से और सबको यकसां तौर पर इंसाफ फराहम करे। वजीर आजम ने अदालत में मकामी जबान को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया ताकि लोग खुद को अदालती अमल से जुड़ा हुआ महसूस करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं।
ملک میں 12 سے 14 سال کی عمر کے 60% سے زیادہ بچوں نے کووڈ کا پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے اس سال کی 4 دھام یاترا کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ شمال مغرب اور وسطی بھارت میں 122 سال میں اپریل کے مہینے میں سب سے سخت گرمی پڑی۔ سری لنکا میں اپوزیشن مہندا راجاپکسا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی، اور کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں آج مردوں کے ہاکی کے فائنل میں بنگلور سٹی یونیورسٹی کا مقابلہ گرو نانک یونیورسٹی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔